गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मास प्रोडक्शन ऑफ एजेटोबैक्टर की पर्टिकुलर एजेटोबैक्टर को बायो फर्टिलाइजर के रूप में कैसे यूज़ करते हैं एंड इसका मास प्रोडक्शन कैसे किया जाता है। तो जो हमारे एजेटोबैक्टर हैं ये नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं जो पर्टिकुलर स्पेशली मोनोकॉट्स जो प्लांट होते हैं उनकी रूट सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, जैसे राइस हो गया, मीज हो गया, ग्राउंडनट हो गया, इसके अलावा शुगर कैन हो गया, इन सब कोका कॉटन हो गया। इन सभी प्लांट की रूट की सरफेस पर ये प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया। पर्टिकुलर जो रूट होती है, रूट की सरफेस पर मतलब रूट के आसपास जो सॉइल प्रेजेंट होती है जिसे राइजोस्फीयर कहते हैं, उस एरिया में प्रेजेंट होते हैं एजिटोबैक्टर। तो हम देखेंगे कि मास प्रोडक्शन ऑफ एजिटोबैक्टर का मास प्रोडक्शन कैसे किया जाता है। आइसोलेशन ऑफ एजिटोबैक्टर, हम एजिटोबैक्टर को कैसे आइसोलेट करेंगे। तो जो एजिटोबैक्टर होते हैं ये दोनों बैक्टीरिया जो है, ये जो बैक्टीरिया होता है पर्टिकुलर जो भी हमारे ग्रेमिनीस प्लांट होते हैं उनकी रूट सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, स्पेशली राइजोस्फीयर वाले भाग में। इस राइजोस्फीयर वाले भाग से जो सॉइल प्रेजेंट होती है उस सॉइल को एज अ सैंपल के रूप में यूज़ किया जाता है। देन उस सॉइल को लैब में प्रिपेयर करने के लिए पर्टिकुलर उस सॉइल को वे किया जाता है। 1 ग्राम ऑफ सॉइल को हम वे करेंगे। देन उस सॉइल से जो सॉइल सैंपल हमारे पास प्रेजेंट है उस सॉइल सैंपल को क्या करेंगे हम एज अ सिरल डाइल्यूशन की प्रोसेस द्वारा अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के क्या प्रिपेयर करेंगे, हम लोग सैंपल यूज़ करेंगे। इस सैंपल यूज़ करने के पश्चात हम सबसे पहले यूज़ करते हैं मीडिया प्रिपरेशन। हम लोगों ने जो पर्टिकुलर एजिटोबैक्टर का सैंपल तैयार कर लिया है वो एज अ कल्चर का काम करेगा। तो उसके बाद बात आती है मीडिया प्रिपरेशन की। तो एजिटोबैक्टर बैक्टीरिया के आइसोलेशन के लिए यामा मीडिया को प्रिपेयर किया जाता है, क्योंकि इस एक्सटेट मैनिटॉल अगार मीडिया राइजोबियम बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए सॉरी जो हमारा एजिटोबैक्टर है उसकी ग्रोथ के लिए कैसा होता है, एसेंटियल होता है, जिसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए प्रॉपर अमाउंट में नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ यूज़ किया जा रहा है यामा मीडिया का। अब हम यामा मीडिया का प्रिपरेशन कैसे करेंगे। सर्वप्रथम 1 लीटर डिस्टिल वाटर को मेज़र करते हैं मेजरिंग सिलेंडर की हेल्प से। देन मेज़र किए गए डिस्टिल वाटर को स्टरलाइज फ्लास्क में ऐड किया जाता है। हमें यामा मीडिया यूज़ करना है, तो यामा मीडिया को 1 लीटर के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, वेइंग करेंगे। तो मान लीजिए 1 लीटर के अकॉर्डिंग हमने वेइंग किया तो 26.3 ग्राम मीडिया हमने वे किया, और इस वे किए मीडिया में डिस्टिल वाटर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे एंड देन क्या करेंगे, डाइल्यूशन की प्रोसेस करेंगे। इसके साथ ही इसमें अप्रॉक्सीमेटली 6 to 6.8 ग्राम अगार पाउडर को भी फ्लास्क में मिक्स किया जाता है एंड क्या किया जाता है, प्रॉपरली जो फ्लास्क है उसे शेक किया जाता है। देन इसके बाद फ्लास्क में कॉटन प्लग लगाकर फ्लास्क को रैप करके ऑटोक्लेविंग के लिए रख दिया जाता है। ऑटोक्लेविंग का जो टेम्परेचर है 121 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ठीक है, मीडिया प्रॉपरली स्टरलाइज होकर रेडी हो जाता है 121 डिग्री सेंटीग्रेड 15 मिनट्स के लिए। प्रिपेयर किए गए मीडिया को पेट्री प्लेट में पोरिंग करके कूल होने के लिए छोड़ दिया जाता है तथा कुछ समय पश्चात मीडिया पर्टिकुलर जो प्लेट पर क्या हो जाती है, सॉलिडिफाई हो जाती है। इस प्रकार यामा मीडिया को प्रिपेयर करके इनाकुलेशन के लिए मीडिया प्लेट तैयार की जाती है। नेक्स्ट है इनाकुलेशन ऑफ एजिटोबैक्टर। ठीक है, तो हम अब इनाकुलेशन की प्रोसेस करेंगे। तो प्रिपेयर की गई यामा मीडिया की प्लेट पर जो हमारे पास कल्चर प्रेजेंट है एजिटोबैक्टर का, उस कल्चर से या तो हम स्ट्रिकिंग करेंगे या तो हम स्प्रेडिंग करेंगे। ठीक है, जैसे हम कल्चर इनाकुलेट कर देंगे उस यामा मीडिया की प्लेट पर, देन इसे 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इंक्यूबेट किया जाता है। 24 आवर्स के बाद इस ऑर्गेनिज्म की प्योर कॉलोनी हमें प्राप्त होती है। इस प्रकार एजिटोबैक्टर का आइसोलेशन हम माइक्रोबायोलॉजी की लेबोरेटरी में आसानी से कर सकते हैं। देन आता है ग्राम स्टेनिंग। इसके पहले भी हम लोगों ने ग्राम स्टेनिंग की प्रोसेस देखी राइजोबियम के अंतर्गत। तो सेम वही कंडीशन रहेगी,
ग्राम स्टेनिंग की। तो ग्राम स्टेनिंग की प्रोसेस हम एज़ोटोबैक्टर के लिए भी अप्लाई करेंगे कि हमारा जो एज़ोटोबैक्टर बैक्टीरिया होता है कैसा होता है, हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। तो ये बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है या नहीं है, आइसोलेट हुआ या नहीं है, उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए ग्राम स्टेनिंग की प्रोसेस अप्लाई की जाती है। देन है मास प्रोडक्शन। सर्वप्रथम आइसोलेट किए गए ऑर्गेनिज्म को, जो भी हमने आइसोलेट किया गया है ऑर्गेनिज्म है ना, जैसे कि हमारा एजोटोबैक्टर बैक्टीरिया है, उसे स्लैंड के ऊपर स्टिकिंग की जाती है। इस प्योर कल्चर को सेकेंडरी स्टेनिंग के द्वारा मीडिया प्लेट पर स्टिकिंग किया जाता है। स्टिकिंग किए गए प्लेट को ऑप्टिमम कंडीशन पर इंक्यूबेट किया जाता है। नेक्स्ट 24 आवर्स के बाद इंक्यूबेट की गई प्लेट पर माइक्रोबियल ग्रोथ ऑब्जर्व की जाती है। मीडिया की सॉलिड सरफेस पर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती, क्योंकि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के लिए ऑर्गेनिज्म के मध्य क्या होता है, कंपटीशन होता है। कंपटीशन कम करने हेतु लिक्विड ब्रोथ मीडिया तैयार करके उसमें माइक्रोबियल कल्चर को इनाकुलेट करते हैं एवं उसे ऑप्टिमम कंडीशन पर इंक्यूबेट करते हैं। इस प्रकार लिक्विड ब्रोथ की क्वांटिटी को इंक्रीज करके उसमें ब्रोथ कल्चर को फिर से इनाकुलेट कर दिया जाता है। इस प्रकार एजोटोबैक्टर की नंबर ऑफ सेल्स को आसानी से इंक्रीज किया जा सकता है। इस प्रकार एजोटोबैक्टर को आइसोलेट करके इंडस्ट्रियल लेवल पर इसका मास प्रोडक्शन किया जा सकता है। मास प्रोडक्शन के द्वारा इंक्रीज हुई सेल का जो यूज़ है हम एज अ बायो फर्टिलाइज़र के रूप में करते हैं, और जिसे हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, हमारे खेतों में क्या कर देते हैं, हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इस प्रकार एजोटोबैक्टर का मास प्रोडक्शन किया जाता है। जैसे हमने राइजोबियम का मास प्रोडक्शन किया था, सेम टू सेम वही प्रोसेस किसके लिए अप्लाई की जाती है, एजोटोबैक्टर के लिए अप्लाई की जाती है। सिर्फ अंतर होता है हमारे कल्चर का, क्योंकि एजोटोबैक्टर जो है पर्टिकुलर राइजोस्फीयर वाले एरिया में पाया जाता है पर्टिकुलर प्लांट के, जबकि जो हमारे राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं, जैसे लेग्यूमिनस प्लांट है तो लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्स के आइसोलेट किया जाता है। कल्चर का अंतर अंतर है सिर्फ, बाकी ये प्रोसेस जो है सेम टू सेम है। ठीक है।